This is an ABP Life podcast. दिल्ली एमसीडी चुनाव में फाइनली आम आदमी पार्टी ने लगा दी झाड़ू। इस चुनाव के नतीजों के क्या मायने हैं, चलिए बात करते हैं आज के FYI में ABP लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ। वैसे तो दिल्ली ने आज आपका साथ दिया है और आम आदमी पार्टी को बहुमत दिलाई है। अब आपके हवाले पूरी दिल्ली हो गई है, जिसका कितना फायदा अरविंद केजरीवाल को मिलेगा इस पर भी बात करेंगे। कितना नुकसान पहुंचा भाजपा को इस पर भी बात होगी, और कांग्रेस का सफाया कैसे हुआ बात इस पर भी करेंगे। दिल्ली चूंकि हमारे देश की राजधानी है, इसलिए भी यहाँ पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं और यहाँ पर होने वाले हर इलेक्शन मायने रखते हैं। दूसरा कारण है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दिल्ली में होना, जो 2013 के बाद से यहाँ काफी मजबूत हुई है। जिस तरह से पंजाब इलेक्शंस में आपने जीत दर्ज की, उसके बाद दिल्ली में ये देखना काफी जरूरी था कि नगर निगम में क्या 16वीं बार भी बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली पे कब्जा कर जाएगी। राजधानी दिल्ली का 97% इलाका एमसीडी के अंडर में ही आता है। एमसीडी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के हिसाब से दिल्ली नगर निगम के दायरे में लगभग 2 करोड़ लोग आते हैं और ये इसे दुनिया की सबसे बड़ी नगर निगम बनाती है। नए परिसीमन के बाद दिल्ली एमसीडी का ये पहला चुनाव है। इससे पहले राजधानी का नगर निगम 3 हिस्सों में बटा हुआ था: पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। अब बात करेंगे कि किस तरह से ये नतीजे सामने आए। 42 केंद्रों पर वोटों की गिनती हुई। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां और दिल्ली पुलिस के 10,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार करीब 50% मतदान हुआ है। 2017 की बात करें तो ये मतदान 53.55% था। यानी अब तक के आंकड़ों की तुलना करें तो इस बार 3% कम वोटिंग हुई है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत के लिए 250 वार्ड में से 126 वार्ड में जीत दर्ज करनी थी। सुबह 8 बजे से मैं तो लगातार रुझान देखने बैठ गई थी। टफ कंपटीशन था आप और बीजेपी के बीच, नेक टू नेक कंपटीशन जिसे कहें। कभी आप आगे तो कभी बीजेपी आगे। हर पल हर सेकंड कांटे की टक्कर हो रही थी दोनों पार्टियों में। सुबह 8:04 पर पहला रुझान आ गया था। आपके पक्ष में ही पहला रुझान आया था। शुरुआती रुझानों में तीनों पार्टी का खाता खुल गया था। हालांकि सुबह 10:30 बजे के बाद तस्वीर लगभग साफ हो गई। रुझानों में आम आदमी पार्टी 30 सीटों की बढ़त के साथ आगे निकल गई। आपके 134 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली और 104 सीटों पर भाजपा जीती है। कांग्रेस ने भी 9 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं 3 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया है। इस बार चुनावी मैदान में कुल 1349 उम्मीदवार थे। नतीजों के आने के बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से क्या कहा, सुनिए। आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना। दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब बात करेंगे कि कहां सबसे बड़े उलटफेर हुए। वार्ड नंबर 203 लक्ष्मी नगर, यानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जहां रहते हैं, यहां आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज क्षेत्र में बीजेपी ने जीत दर्ज की। यहां बीजेपी को 3, आपको 1 सीट मिली। भाजपा की अलका राघव ने आपकी मीनाक्षी शर्मा को हरा दिया। वार्ड नंबर 189 जाकिर नगर, यहाँ दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानतुल्ला खान रहते हैं। आम आदमी पार्टी का मुस्लिम चेहरा और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्ला खान के ओखला विधानसभा क्षेत्र के तहत 5 सीटें आती हैं। आपका ओखला विधानसभा क्षेत्र की सभी सीटों से सफाया हो गया। वहीं दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के इलाकों में भी आम आदमी पार्टी का यही हाल रहा। अब बात करेंगे वार्ड नंबर 74 यानी चांदनी चौक। इसी इलाके में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर है। इस वार्ड से सुबह आए रुझानों में आम आदमी पार्टी पिछड़ रही थी। यहाँ चौंकाने वाले नतीजे आ सकते थे। हालांकि आखिर में आपके पुनर्दीप सिंह जीत गए।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने वोट काउंटिंग के बीच कहा था कि दिल्ली नगर निगम में मेयर बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के इलाके में ही बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी। आदेश गुप्ता एमसीडी के वार्ड नंबर 141 यानी राजेंद्र नगर में रहते हैं। आपकी आरती चावला ने यहां से जीत दर्ज की। आप सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के इलाके शकूर बस्ती से बीजेपी ने जीत हासिल की। यहां आपका सुपड़ा साफ हो गया। वार्ड 58 सरस्वती विहार, वार्ड 59 पश्चिम विहार और वार्ड 60 रानी बाग, ये तीनों वार्ड मंत्री सत्येंद्र जैन की विधानसभा में आते हैं। तीनों वार्ड में भाजपा को जीत मिली है। अब करेंगे बात एक और उलटफेर वाली बात कह लीजिए या इतिहास रचने वाली बात कह लीजिए या कोई एक नई बात कह लीजिए, लेकिन ये हुआ है। इस बार दिल्ली नगर निगम के चुनावों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रांसजेंडर बॉबी को जीत मिली है। यह सुल्तानपुरा ए से ट्रांसजेंडर बॉबी ने जीत दर्ज की है। अब बात करेंगे वोट शेयर की। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी's वोट शेयर एक्चुअली इंक्रीज्ड कंपेयर टू द प्रीवियस एमसीडी इलेक्शन। 2017 एमसीडी चुनाव की बात करें तो तब 3 चुनाव हुए थे। तीनों को मिला के अप्रोक्सीमेटली 35 से 37% वोट शेयर मिला था। इस बार एक ही नगर निगम चुनाव हुआ और वोट शेयर बीजेपी का 39% आया, जबकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 42% आया। सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ, जिसके पास पिछली बार तो 20% वोट शेयर था, लेकिन इस बार घटकर 12% के आसपास रह गया। कहने को बीजेपी हार गई, लेकिन वोट शेयर पिछली बार से बढ़ा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि आपकी जीत में लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों का हाथ है, जिनके लिए फ्री बिजली और पानी जैसी चीजें काफी मायने रखती हैं। तो आज दिल्ली नगर निगम चुनावों में आपकी जीत के साथ ही 15 साल बाद एमसीडी से बीजेपी की विदाई हो गई है। इससे पहले साल 2017 में बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनावों में जीत हासिल की थी। बीजेपी ने तब कुल 270 सीटों में से 181 सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं आपको 48 और कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी। एक लिहाज से ये भी कह सकते हैं कि अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार हो जाएगी और आम आदमी पार्टी की इस जीत के बाद, आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में बड़ी उछाल के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। आज के FYI में इतना ही। इस ऑडियो को प्रोड्यूस किया है ललित ने। मैं मानसी हूँ आपके साथ। सुनते रहिए ABP लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.